हेलो एंड वेलकम टू प्रणति आईएएस। आज की इस वीडियो में आप सबको बताने जा रहा हूँ हाउ टू रिमेंबर थिंग्स इफेक्टिवली। ठीक है, तो इस वीडियो का आप पूरा ज़रूर से देखेंगे। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए आप लोगों को समझाने के क्रम में, लेकिन आप लोग फिर भी देखेंगे। अगर आप लोगों को कम टाइम में देखना है तो वीडियो को 2x में देखें, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम आपका बचना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं यूपीएससी या बीपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, तो सारी चीज़ों को याद रखना इज़ रियली अ वेरी टफ टास्क। और एक अध्ययन के अनुसार, साइंस के अकॉर्डिंग, आप माइंड में सिर्फ 3 लाख बातों को याद रख सकते हैं। इनफैक्ट 3 लाख फैक्ट्स को। उस 3 लाख फैक्ट में 50,000 फैक्ट्स तो आपके व्हाट्सअप के चैट के ही होंगे, और 50,000 इधर उधर के, 50,000 इधर, और 50,000 आपके घरेलू मामले, और 50,000 पुराने बातों को। तो 1 लाख ही चीज़ आप याद कर सकते हैं, 1 लाख फैक्ट्स। उस 1 लाख में ऐसे एक, ठीक है ना, उस 1 लाख में आप ऑस्ट्रिच का एक सबसे बड़ा होता है, ये भी एक फैक्ट है। ऐसे ऐसे हर चीज़, ऑस्ट्रिच के 2 टांगे होते हैं इस टाइप से भी। तो कुल मिला के 1 लाख फैक्ट होना आसान बात है, आसानी से हो सकता है। तो आपको कैसे सारे चीज़ों को याद करें, उस 1 लाख फैक्ट्स में सब चीज़ों को कैसे एडजस्ट करें, आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ों को याद करने, रिमेंबर करने के लिए 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रेफरेंस, या उसको हम लोग माइंड मैप्स भी कहते हैं कॉमनली, या फिर नो द लोकेशन टेक्निक। ये चारों नाम मेरा ही दिया हुआ है, नो द लोकेशन स्पेशली। दूसरा एक है निमोनिक्स टेक्निक। तो पहली भी टेक्निक की बात करो जो ज़्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आपको ज्योग्राफी की बहुत सारे बातें ऐसे याद नहीं होती, लेकिन अब जब वर्ल्ड मैप या इंडिया मैप को ध्यान से देखते हैं तो आपको अच्छे से सब चीज़ें याद आने लगता है, रिकॉल होने लगता है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे था, वो यहाँ पे था। ठीक है ना। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गंगा रिवर इंडिया में किस स्टेट से फ्लो करती है, ऐसे आपको शायद पूछ दे तो नहीं याद है, लेकिन आप जाएंगे, आपका माइंड कहेगा चलो पहले इंडिया का मैप देखते हैं कहाँ फ्लो करता है। हाँ, ये बनारस के तट पे है, बनारस में है यानी यूपी में है, पटना में है यानी बिहार में भी है, कोलकाता में भी है यानी वेस्ट बंगाल में, उत्तराखंड से तो निकलती है तो हाँ उत्तराखंड में फ्लो करती। तो आपको ऐसे याद होगा। अब यही बात करते हैं कावेरी। कावेरी कैसे है? कावेरी, हाँ कावेरी आपको तमिलनाडु में है, केरला में भी थोड़ी सी है, और कर्नाटका में भी। इस तरह से अगर आप माइंड मैप पे देखें, पिक्चर्स को देखें, तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है ना। आपको हो सकता है 191 कंट्रीज़ का नाम एक बार में बोलने कहा दिया जाए, हो सकता है आप नहीं कह पाए, मैं भी नहीं कह पाऊँगा, लेकिन अगर आपको 1-2 मिनट टाइम दिया जाए तो आप बिना मैप देखे आपको माइंड में मैप को रिकॉल करेंगे, पिक्चर्स को रिकॉल करेंगे। हाँ, अफ्रीका का एक चिकन लेग पीस जैसा अ, उसका पिक्चर है, उसमें आप कहाँ कहाँ, नीचे में साउथ अफ्रीका है, उसके बाद साइड में मॉरिशस है, मेडागास्कर है, ऊपर में जाएंगे तो लीबिया है, वहीं पे आपको इजिप्ट है, उसी के वेस्ट साइड में आपको कॉन्गो है, कॉन्गो भी 2 है, गिनी है, इक्वेटोरियल गिनी है, सिएरा लियोनी है। इस तरह से आप माइंड में रख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर जाएंगे तो सबसे ऊपर कनाडा है, कनाडा के नीचे यूएस है, यूएस के नीचे मैक्सिको, क्यूबा है, और छोटे छोटे कंट्रीज़ है। फिर उसके बाद हम साउथ अफ्रीका में साइड से ब्राज़ील, अर्जेंटीना, इधर चिली है, इधर ऊपर में फिर पेरू, वेनेजुएला, हाँ उरुग्वे, पैराग्वे साथ में है। तो इस तरह से आप माइंड याद कर सकते हैं। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या पिक्टोरियल रेफरेंस हमेशा बहुत कारगर साबित होता है। और दूसरी बात, नो द लोकेशन एक टेक्निक है। इसके माध्यम से क्या होता है कि आप जैसे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एज फॉर एग्जांपल वैसे सब जिसमें थोड़े पिक्चर्स हो, थोड़े ज़्यादा बड़े पैराग्राफ ना हो, पॉइंट्स में बातें हों, और थोड़ा अलग अलग मैटर हो। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना, तो आर्टिकल्स पे सब लगता है बाप रे एक ही जैसा चीज़ मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। लेकिन आर्ट एंड कल्चर हुआ है, या फिर ज्योग्राफी की बुक हो, या हिस्ट्री की बुक हो, ये सब में माइंड मैप्स और नो द लोकेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर की बुक सब कोई नितिन सिंघानिया जरूर ही पढ़ते होंगे, नहीं भी पढ़ते हैं तो कोई और ही बुक रेफ़र करते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि पेंटिंग्स, चित्रकला, कई सारे चित्रकला, थंका चित्रकला, पटना कलम है, मधुबनी है, और भी साउथ इंडिया के भी कई सारे चित्रकला। तो इन सारे चीज़ों को कैसे याद रखें? तो क्या होता है ना, आपको अगर क्वेश्चन आता है पीटी में या मेंस में, वहाँ पे आता है कि पटना कलम चित्रकला का, सॉरी पटना कलम तो इजी है, थंका चित्रकला कहाँ मिलता है? तो आपको माइंड में नहीं आ रहा कैसे है कैसे है। तो अगर आप बुक्स का लोकेशन देखेंगे, आप आर्ट एंड कल्चर में अब जाएंगे हम लोग, सबसे पहले नितिन सिंघानिया बुक खोलेंगे, माइंड में ही बुक खोलेंगे, वहाँ पे अच्छा थंका चित्रकला यहाँ पे था, ऐसा फोटो बना हुआ था, सांप
टाइप का फ़ोटो बताया जाए, स्नेक लाइक टेक्निक है। क्वेश्चन में अगर है स्नेक लाइक तो आप टिक कर सकते हैं, या फिर जो भी उसके बारे में डिटेल्स है वो आप वहाँ पे डाल सकते हो। तो ये नो द लोकेशन मेथड होता है। आपको एक लोकेशन ध्यान रिकॉल करना होता है। यूँ कहे तो जब आप पढ़ रहे हो ना तो हमेशा स्क्रीनशॉट लेते हो, व्हाट्सएप चैट करते हो, स्क्रीनशॉट ले लेते हो इंपॉर्टेंट में से, भाई जाना नहीं चाहिए, कहीं डिलीट कर दिया है कर दी तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह से पढ़ते टाइम में हम लोग जो पेज पढ़ रहे हैं ना उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एज़ फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है आर्ट एंड कल्चर की बुक। अब जैसे भारत के लोक नृत्य हैं, ठीक है ना, तो अब भारत के तो लोक नृत्य कई सारे हैं, लेकिन उसमें से कुछ बहुत फेमस, एज़ फॉर एग्जांपल छऊ और गरबा। ठीक है, यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे, छऊ है गरबा है, तो इसको माइंड में कैसे याद करें। अच्छा, एक ही पेज में छऊ और गरबा था, ठीक है, छऊ कहाँ था, गरबा कहाँ था। गरबा तो हम सब जानते हैं, गुजरात। नहीं भी अगर नहीं जानते तो हम यहाँ पे देख लेंगे। छऊ क्या था, तो छऊ एक मुखौटा नृत्य था, इसमें फ़ोटो भी बना हुआ, नितिन सिंघानी की खास बात है, इसमें फ़ोटो भी बना हुआ है। तो अच्छा, फ़ोटो के माध्यम से हम देख लें, अच्छा छऊ में फ़ोटो था, छऊ के नीचे गरबा था, छऊ है मुखौटा। इस तरह से आप उस पीएस का ना एक स्क्रीनशॉट माइंड में ले लेंगे, तो आपको ज़्यादा चीज़, आपको पूरा बातें याद नहीं होगा। अगर आप रटते हैं, अच्छा छऊ सब छाया से निकला, छऊ सब छाया से निकला, छऊ सब छाया से निकला है, तो वो छाया वहाँ जाके छतरी हो जाएगा और छऊ छाया हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो होता है ऐसा। और नहीं होता है तो शिनचैन या डोरेमोन आप लोग देखे होंगे तो उससे समझ जाएंगे कैसे चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है। अगर आप इसको, इस पीएच को माइंड में रखेंगे ना, अच्छा हाँ छऊ था, गरबा था, ये था, वो था। फोटोज़ अगर है, जैसे ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर की खास बात है कि इसमें फ़ोटोज़ और डायग्राम्स होते हैं, तो आपको जल्दी से चीज़ें रिकॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई और भी बुक है तो उस तरह से कर सकते हैं। नो द लोकेशन, चीज़ों को आप ना एक तो या रखो, पढ़ो, जितना बार पढ़ोगे ना आपके वो स्क्रीनशॉट आपके माइंड में आ जाए। फोटोज़ आपके माइंड में हमेशा रहे। टेक्स्ट ना तारे ज़मीन पर देखो ना गोल गोल घूमने लगता है, प्लस माइनस अल्फ़ाबेट सब गोल गोल घूमने लगते हैं, पिक्चर्स कभी गोल नहीं घूमते, पिक्चर्स स्थिर रहता है। तो फ़ोटो खींचो, माइंड में स्क्रीनशॉट लो और उसको दिमाग में रखा कीजिए, बस वो चीज़ याद रहेगा, वही चीज़ आपको एग्ज़ाम में काम देगा। ये मेथड बहुत इफ़ेक्टिव है, मैंने ट्राई किया, मैं ट्राई कर रहा हूँ और मेरे में अच्छे अच्छे मार्क्स ही आए हैं। फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ पर अच्छे अच्छे मार्क्स ज़रूर आए हैं। बहुत सारे में मेरिट में नाम नहीं आया बट सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ये एक इफ़ेक्टिव मेथड। एक पिक्टोरियल रेफरेंस, एक होता है माइंड मैप्स, ये आपकी हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में काम आएगा। जैसे आप माइंड मैप्स कैसे क्या होता है, एज़ फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट आप एक माइंड मैप्स आप सब समझते हो, नहीं समझते होंगे तो पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट का पॉइंट्स में लिख दिए, हाँ एक वर्ड महात्मा गांधी या फलाना आदमी फलाना आदमी, ठीक है ना। तो आपका ये माइंड मैप आपके माइंड में आएगा। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बहुत अच्छा है, स्पेक्ट्रम से आप डिटेल्स निकालो, हर चीज़ का बातों को निचोड़ लो और उसको एक माइंड मैप से कॉपी में बना लो, मैप फॉर्म में। तो आपके वो जो मैप फॉर्म में बना रहेगा ना, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से, वो आपके माइंड में आसानी से रहेगा और एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल करने में ज़्यादा सहूलियत होगी। आपके उसका फ़ोटो एक माइंड में खिंचा जाता है। हमेशा ना हम इंसानी फितरत होता है फ़ोटो को ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रखने का। आप हमेशा कहा सुनते होंगे, आप कोई ऐसा पूछा भाई तुम इसको जानते हो, तो हाँ भाई नाम से तो नहीं लेकिन चेहरा से ज़रूर जानते, चेहरे याद हो जाते हैं, है ना। नाम भले याद ना हो, आप 10 साल बाद किसी पुराने टीचर से मिले, आपके नाम वो भले भूल जाएंगे लेकिन आपको चेहरे से ज़रूर पहचानेंगे, अगर आपको चेहरा ना बदला हो तो, है ना। तो आपको ज़रूर से याद होगा। या फिर बच्चों की किताब में आप देखते होंगे जो 1 2 3 या नर्सरी एलकेजी, उसमें ज़्यादा पिक्चर्स पे फोकस किया जाता है। बॉल है तो बॉल का पिक्चर बना, अच्छा तो उससे क्या होता है ना बच्चों के माइंड में, अच्छा ये बॉल है, ये एरोप्लेन है, ये एप्पल है, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंट जो बच्चों में काम करता है, आपको भी वही करना है। वो आपको आपके लिए काफ़ी असरदार साबित होगा। पिक्टोरियल रेफरेंस और नो द लोकेशन या फिर माइंड मैप्स, ये टेक्निक बहुत कारगर है। अब दूसरी टेक्निक होती है निमोनिक्स टेक्निक। ये वहाँ पे असर करेगा जहाँ पे पिक्चर्स, डायग्राम्स, मैप्स इस या टेबल्स, ग्राफ, ये सब का गुंजाइश नहीं है, यानी कि इसमें पॉलिटी में, मेरे ख्याल से पॉलिटी में, या और भी कोई साहित्य का विषय हो, ये सब में। साहित्य के विषय में तो खैर कहानियाँ होती हैं तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आप सबके लिए। बट पॉलिटी में आप देखते होंगे ना, इतने सारे आर्टिकल्स है, इतने सारे पॉइंट्स रहते हैं, उन सब चीज़ों को कैसे याद रखें।
खासकर आर्टिकल्स, तो उसके लिए नेमोनिक्स बना है, ठीक है ना। टीयर्स इन आवर पीएम आइज ऐसे करके नेमोनिक्स कई सारे बने हुए हैं, तो उस नेमोनिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। एक तो आप कंट्रीज़ के नाम याद रखने के लिए मैंने आपको बताया मैप के थ्रू। कभी कभी क्या होता है ना, मैप में भी कंफ्यूज कर जा रहे कहाँ था नहीं था, स्पेशली इन अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत कंट्री, आप सब जानते हैं 52 कंट्री। यूरोप में भी छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, तो उसको याद करने के लिए ना आपको नेमोनिक्स थोड़ा कारगर साबित होगा। आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से एक अंदाज़ा लगा सकते हो, हाँ यहाँ पे था, पर एग्जैक्टनेस के लिए नेमोनिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो वो नेमोनिक्स के माध्यम से मैंने पूरे वर्ल्ड मैप के लिए नेमोनिक्स तैयार किए हैं, उसके वीडियो का लिंक दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं कैसे नेमोनिक्स से आप याद कर सकते हैं सारे मैप, सारे कंट्रीज़ को, नाम को। उसी तरह हर चीज़ का नाम होता है। आप जानते हो कांग्रेस का अधिवेशन, 52 अधिवेशन, तब कैसे इतने सारे अधिवेशन को याद रखा जाए। तो इस अधिवेशन को याद रखने के लिए भी नेमोनिक्स बना है। बकमई, बकनई कहाँ पे हुआ, वो सब के लिए मलिका मबब, आप चाहें तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना सकता हूँ, है ना। तो ये है। इसके बाद ये तो था पॉलिटी या थोड़ा मोड़ा हिस्ट्री के लिए। साइंस के सब्जेक्ट में स्पेशली बायो में नेमोनिक्स का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि इतने सारे सिमिलर थिंग्स रहता है ना कि भूल जाता है आदमी, तो उसके लिए उस टाइम में भी नेमोनिक्स कारगर होता है। तो ये दो तरीकों, एक तो हुआ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन रेफरेंस, या फिर नो द लोकेशन मेथड, या माइंड मैप्स, या दूसरा होता है नेमोनिक्स ट्री। इस दो मेथड से ना आप चीज़ों को आसानी से याद रखते हैं। एंड द सबसे बेस्ट है इसमें नो द लोकेशन मेथड, या यूँ कहते बुक का स्क्रीनशॉट माइंड में रखना। मोबाइल फ़ोन लेकर तो जा नहीं सकते, तो माइंड में ही रख सकते हैं ना। तो ये एक सबसे बेस्ट मेथड है, बस चीज़ों को ध्यान रखो क्या था वहाँ पे लोकेटेड, ये सब। और ये जो है ना नो लोकेशन का भी एक क्या बोले, कुछ ही जगह काम आ सकता है, जैसे आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी पोर्शन में, या इकोनॉमिक्स में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि टेबल्स एंड डेटा उसमें बहुत होते हैं। पर हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए आपको नेमोनिक्स का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें हाँ, और नेमोनिक, और उसमें माइंड मैप जो होता है वो आपको मदद करेगा हिस्ट्री में, ठीक है। और पॉलिटी में तो फिर नेमोनिक्स है। तो इस दो मेथड से आप चीज़ों को आसानी से याद कर सकते हो, रिकॉल करने में भी काफ़ी सहायता होगा। और ये मेथड बहुत असरदार मेथड है, सिर्फ मैंने नहीं, बहुत लोग इस तरह के मेथड यूज़ करते हैं। नेमोनिक्स तो खैर सब यूज़ करते हैं, नो द लोकेशन सब नहीं यूज़ करते हैं, पर आप यूज़ करें, देखिएगा असरदार होगा। असरदार होगा तो एक बार थैंक यू ज़रूर लिख दीजिएगा वीडियो में, कमेंट में, है ना। तो चलिए, थैंक यू।